हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र क्या है, इसको कहाँ से खरीद सकते हैं, क्या इसको टेन्योर होता है, कितना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इस पर लोन की क्या फैसिलिटी होती है, कितने तरह के होते हैं, इन सभी बातों को हम यहाँ पर जानेंगे बहुत ही शॉर्टकट में और पॉइंट टू पॉइंट। आशा करता हूँ हमको वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किसान विकास पत्र है क्या। देखिए फ्रेंड, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, किसान विकास पत्र ये किसानों के लिए है, बट ये किसानों के लिए था, है नहीं, ये किसानों के लिए था। सबसे पहले किसान विकास पत्र 1988 में जब इंट्रोड्यूस किया था इंडियन पोस्ट ने, तब ये सिर्फ किसानों के लिए होता था, बट आज हर इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इस तरह से किसान विकास पत्र, आप जानेंगे कि ये किसान विकास पत्र जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है लंबे समय के लिए होती है, और इसका जो पर्पज़ था, किसान विकास पत्र जब इंट्रोड्यूस किया था उस समय इसका पर्पज़ ही यही था कि लोगों को या किसानों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करना। तो आपने जाना कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। सेकंड चीज़ ये, इसको सर्टिफिकेट प्लान भी बोलते हैं। सर्टिफिकेट प्लान क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं उतने का आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सपोज डेट यदि आपने 5,000 रुपये लगाए तो आपको 5,000 के सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिस पे आपका नाम, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो, उसकी मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी डेट, ये सभी चीज़ें मेंशन होंगी। तो हम जानते हैं कि ये सर्टिफिकेट कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ किसान विकास पत्र? देखिए फ्रेंड्स, किसान विकास पत्र जो है आप इंडिविजुअल नेम पे ले सकते हैं, जॉइंट नेम पे ले सकते हैं, या किसी माइनर के नेम पे भी ले सकते हैं। बट माइनर के केस में उसका नॉमिनेशन होना चाहिए, उसके पेरेंट्स का नाम में उसका नॉमिनेशन में होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जाना कि किसान विकास पत्र 3 तरह से लिया जा सकता है। अब जानते हैं इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है। फ्रेंड्स, इसका इंटरेस्ट रेट है 6.9%। करंट इसका जो इंटरेस्ट रेट है 6.9% है। इसमें जो पैसा हम डालते हैं, जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो डबल होता है। डबल होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इसको हमने डाला तो 1-2 साल में निकाल दे, 5 साल में निकाल दे, नहीं, इसमें पैसा डबल करने के लिए ही डाला जाता है। और पैसा वो डबल होगा लगभग 124 महीने में, 124 मंथ्स। इन 124 मंथ्स योर अमाउंट विल बी डबल्ड, यानी 10 साल 4 महीने में आपका पैसा जो है डबल हो जाएगा। 6.9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कंपाउंडेड, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है वो है कंपाउंडेड। इस तरह यदि आप 5,000 रुपये जमा करते हैं तो 124 महीने में आपका पैसा जो है 10,000 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका टेन्योर मैंने अभी बताया 124 महीने। इसका टेन्योर बदलता भी रहता है। जैसे जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, सपोज डेट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% हो गया, तो 124 महीने की जगह 128 महीने हो जाएंगे, 130 महीने हो जाएंगे। इस टाइप से इसका टेन्योर बदलता रहता है। बट यदि आपने आज की डेट में इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो 124 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसका इनकम टैक्स में क्या क्या बेनिफिट है। यदि आप किसान विकास पत्र में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इनकम टैक्स में इसका क्या क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में इसका बेनिफिट्स ना के बराबर ही मिलता है, इसका कोई बेनिफिट्स नहीं होता। जैसे कि पीपीएफ में उसका रेट ऑफ, जो उसका इंटरेस्ट होता है वो टैक्स फ्री होता है। उसमें जो उसका डिडक्शन है एटीसी में डिडक्टेबल होता है, उसके कि अंडर सेक्शन 80C की जो डिडक्शन होती है उसको क्लेम करता है। बट इन केस ऑफ केवीपी, किसान विकास पत्र के केस में इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। पहला, उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो हर साल जो उसका इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो भी टैक्सेबल होता है। सेकंड, किसान विकास पत्र में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो इनकम टैक्स की अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन होती है, उसको क्वालिफाई नहीं करता। यानी उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इनकम टैक्स में डिडक्टेबल नहीं होता। जैसे पीपीएफ और आरडी और इसका एफडीज वगैरह का होता है, टीडी अकाउंट वगैरह होता है, ये उसमें डिडक्शन में क्वालिफाई नहीं करता। थर्ड, इसका छोटा सा बेनिफिट है कि इस पर टीडीएस नहीं कटता। पोस्ट ऑफिस जो है इस पर टीडीएस नहीं काटता, और टीडीएस नहीं काटता तब भी उसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, क्योंकि उस पर टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। जब इंटरेस्ट टैक्सेबल है तो टैक्स तो आपको इनकम टैक्स में देना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह से हमने जाना कि इसका इनकम टैक्स में क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जानते हैं कि इसका अकाउंट जो है, यदि आपको प्री मैच्योर कराना हो, मान लीजिए आपने किसान विकास पत्र लिया 10,000 का और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप उसको प्री मैच्योर करा सकते हैं। बट 30 महीने के बाद ही, यदि आपको किसान विकास पत्र लिए हुए 30 महीने हो गए हैं,
उसके बाद ही आप प्री मैच्योर करा सकते हैं, आप उसका अपना पैसा वापस ले सकते हैं। नहीं तो इसकी ड्यूरेशन जैसे मैंने बताई, इसका टेन्योर 124 मंथ्स होता है, उससे पहले आप नहीं करा सकते। लेकिन यदि आपको ज़रूरत है तो एक 30 महीने के बाद आप इसको प्री मैच्योर करा सकते हैं, या फिर जिसके नाम पे ये सर्टिफिकेट लिया गया है उसकी डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी इसको प्री मैच्योर करा सकता है। देखते हैं कि इसको कहाँ से और कैसे परचेज किया जा सकता है। इसको फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस से परचेज किया जाता है। ये जो है 1000, 5000, 10,000 और 50,000 के डिनोमिनेशन में आता है। मतलब एक सर्टिफिकेट जो होगा उसकी वैल्यू या तो 5,000 होगी, या 10,000 होगी, या 50,000 होगी, या फिर 1,000 होगी। 1,000, 5,000, 10,000, 50,000। सपोज दैट इफ यू वांट टू बाई किसान विकास पत्र वर्थ ₹20,000, देन यू कैन परचेज 1,000 into 20, यानी 1,000 के आप 20 भी खरीद सकते हैं, 5,000 के 4 भी खरीद सकते हैं, 10,000 के 2 भी खरीद सकते हैं। किसी भी डिनोमिनेशन में आप खरीद सकते हैं। उस सभी किसान विकास पत्र पे, हर सर्टिफिकेट पे आपका नाम, आपकी मैच्योरिटी अमाउंट, आपका मैच्योरिटी डेट, ये सब चीज़ें आपकी मेंशन होंगी उस पर। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यदि आप 1 लाख का खरीदना चाहते हैं, 50,000 के 2 खरीद सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स 50,000 का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको हर पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा। उसके लिए हेड पोस्ट ऑफिस में ही आपको 50,000 के डिनोमिनेशन, 50,000 डिनोमिनेशन के जो रखते हैं सर्टिफिकेट, वहीं पे मिलेगा। हाँ, आप चाहें तो 10,000 के 10 ले सकते हैं, वैल्यू सेम ही रहेगी, बट 50,000 के 2 आपको हर पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा। अब देखते हैं क्या इस पर लोन की फैसिलिटी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको एज ए कोलेट्रल आप पोस्ट ऑफिस के पास एज ए कोलेट्रल रख के आप इस पर लोन ले सकते हैं। क्या इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है? हाँ फ्रेंड्स, इसको पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने लिया है किसान विकास पत्र, मैं चाहूँ तो आपके नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट ऑफिस भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लीजिए सपोज डेट मेरे दिल्ली में है, मेरे यूपी ट्रांसफ़र करना है, बिहार ट्रांसफ़र करना है, कहीं भी मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इसमें किसी भी तरह की कोई अनसिक्योरिटी की बात ही नहीं है। ये बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे जाना किसान विकास पत्र क्या है, इसके बारे में बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।